बहुत से भाई मैसेज कमेंट कर रहे थे कि भैया नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे नोट्स बनाए हैं, दिखाइए आप नोट्स। तो आज मैं अपनी पूरी ज्योग्राफिक नोट्स आपको दिखाऊंगा, कैमरे पे पूरा दिखाऊंगा मैंने कैसे नोट्स बनाई, छोटी छोटी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो समय ना खराब करते सीधा स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने बहुत दिन पहले ही बताया था कि ज्योग्राफिक नोट्स अपनी पूरी दिखाएंगे, कैसे क्या मैंने नोट्स बनाई, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बता दें, ये इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, भारतीय भूगोल। ये सचिन अरोड़ा सर की मैंने हेल्प से बनाए हैं सारे नोट्स। सब लोगों को बताइए। ये सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पूरा सिलेबस लिखा, जो भी है मानव भूगोल है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो भी है फिजिकल भूगोल है, सारी चीज़ों को मैंने पहले सिलेबस लिख लिया। बुक्स मैंने बता दी थी, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। 11वीं क्लास की है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ये पढ़ना है आपको। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये 12वीं की आपको पढ़ना है। इन चीज़ों को ध्यान रखते रहना, सभी लोग नोट करते रहना चीज़ों को, जिस तरीके से हम बता रहे हैं ना सारी चीज़ें। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो मैंने थ्योरी को इतना महत्व नहीं दिया यहाँ पे। बहुत से भाई थ्योरी लिखते हैं, जब थ्योरी, देखो थ्योरी इसलिए लिखी जाती है चीज़ों को रटने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए थ्योरी होती है, ठीक है। आप मैप इस तरीके से बना लो कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आप सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाए। मैप से ही आप आइडिया लगा लो, हाँ ये चीज़ यहाँ पे है तो इस वजह से इसका भौगोलिक क्षेत्र इस तरीके से है, सारी चीज़ आपके आइडिया धीरे धीरे लग जाएंगे। अब देखो मैंने ये देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने बनाया है। आप लोगों ने भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, ये देखो पूरा मैप बना दिया। यहाँ पे पहले हिमालय पर्वत मैंने दिया पूरा, उसका पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन उसकी लिख दी है, नोट कर ली यहाँ पे। उसके बाद अरावली पर्वत, इसको मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया। बिंद पर्वत है, सतपुड़ा है, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। समुद्र का कितना नॉटिकल माइल सागरीय सीमा होती है, ठीक है, इकोनॉमिक क्षेत्र कितना होता है, आर्थिक सीमा कितनी होती है, ये सारी चीज़ें देखो मैंने 200 नॉटिकल माइल आर्थिक क्षेत्र होता है और 12 नॉटिकल माइल ये शारीरिक सीमा होती है, सागरीय सीमा सॉरी, ठीक। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आया सिंधु नदी। कहाँ से ये वर्ड लिए गए, फारस से लिए गए, सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान पड़ा। यूनान से लिया गया इंडस, इंडस प्लस इंडिया से, इंडो से इंडिया बना। ऐसे आर्यवर्त भारत से आया, ठीक है। जम्मू द्वीप है, जैन धर्म में अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी उसमें मिलता है। जम्मू द्वीप का भी बहुत सारा हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेगी। यहाँ पे मैंने भारत का पूरा अच्छे से, मैंने जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे मैंने यहाँ पे अच्छे से दर्शा दिया पूरा। ये लोग आप लोग क्लियर देख लेना, ऐसे अगर बताते चलें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे अक्षांशीय सीमा, देशांतर, ये इस तरीके से बनाया। भारत की क्या लोकेशन है, मैं भारत के यहाँ पे लोकेट कर दिया। इस तरीके से ये सारी थ्योरी, जहाँ पे थ्योरी जरूरत पड़ती है थ्योरी भी लिखते हैं। ये मैंने क्षेत्र पूरा भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, कहाँ पे किस तरह की भूमि है पाई जाती है। जैसे देखो राजस्थान है, मरुस्थलीय भूमि है। उत्तर भारत है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र पड़ते हैं, ये एरिया पूरा मैदानी क्षेत्र का है। प्लेटू हैं जो पठार पड़ते हैं, वो पूरा क्षेत्र देखो मैंने इधर बना दिया है। पर्वतीय क्षेत्र का इधर पूरा मैंने बना दिया है। तो ये मैंने अलग अलग तरीके से बना दिए। अब यहाँ पे देखो मैंने पूरा अच्छे से पूरा मैप बना दिया कि दुनिया कैसे बनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद पेंजिया आया, अंगारा लैंड आया, ठीक, गोंडवाना। इनके टूटने के बाद पूरी दुनिया का ही विकास हुआ। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, यूरोप, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी एशिया है, ये सारी चीज़ इनका निर्माण हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे इंडिया को एक्स वाई में समझाया है। जो गोंडवाना लैंड है एक्स वाई, इसी से इंडिया बना है, यहीं से निकला था। तो ये सारी चीज़ मैंने अच्छे से यहाँ पे समझाई। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखो जो अफ्रीका है, अफ्रीका से इंडिया किस तरीके से टूट के एशिया का पार्ट बना था, तो मैंने पूरा यहाँ पे इस तरीके से दर्शा दिया। ये पूरा मैप बनाते बनाते ये यूरेशिया कर दिया इसे, जो आधा यूरोप का भी कुछ क्षेत्र आता है, यूरेशिया करके मैंने बता दिया है, ठीक है। प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत है उसी तय इसे देखा जाता है। तो यहाँ पे ये आया दक्कन का पठार, ये मैन हॉटपॉट एरिया था, यानी मैग्मा यहाँ पे था। तो इसी को आज हम दक्कन का पठार कहते हैं। सभी लोग ये चीज़ें जब इस तरीके से पढ़ोगे बना के मैप, तब समझ में आएंगी। इसके बाद देखो मैंने हिमालय की उत्पत्ति को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। प्लेटें कैसे आपस में पास आई, कैसे दूर गई, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मैप में इसमें बताई हैं। आप लोगों को यहाँ से वीडियोस क्लियर सारी चीज़ें दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट हो लेना हो ले लेना। किसी और वीडियो में इसका पूरा अच्छे से समझाता भी चलूँगा इन्हें। इसके बाद देखो छेपड़, मैंने यहाँ पे अच्छे से मैंने देखो सारी चीज़ें इसी के बारे में बताई हैं। एक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पर्वत कैसा होता है, कौन सा पर्वत किस तरीके से और कैसे निर्माण हुआ, ये चीज़ें मैंने देखो यहाँ पे बताई हैं। कुल्लूर की पहाड़ियाँ हैं, तिब्बत का पठार है, तैतीस सागर मैंने बताया है। ये पूरा पहले तैतीस सागर का ही क्षेत्र था पहले ये पूरा। इसके बाद यहाँ पे हिमालय बनाता है, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय देखो, इसका निर्माण मैंने ऐसे बताया। ये बुलंद पर्वत है, ये छेपड़ पर्वत है। हिमाचल पर्वत का भी ऐसे निर्माण हुआ। इसी से शिवालिक पर्वत, किसी दिन विस्तार में अच्छे समझाएंगे, तब तुम्हें ये चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। शिवालिक पर्वत का निर्माण वही देखो लाए गए, जो नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते थे, पत्थर अवसाद धीरे धीरे इकट्ठे होते रहे, इससे धीरे धीरे चल के आगे ये शिवालिक पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें फिर देखो मैंने यहाँ पे एक तरीके से मैप बना के पूरा ये पर्वत, देखो एग्जाम में अच्छी ध्यान रखना सभी लोग भाई।
एग्जाम में आप लोगों से मैप के बारे में क्रम पूछा जाता है, ठीक है, क्रम आप लोगों से पूछा जाएगा नॉर्थ से साउथ में रखने के लिए, साउथ से नॉर्थ में रखने के लिए, तो उसके लिए सबसे जरूरी है मैप। ये 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन, और मैप के लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखो मैं बहुत हल्की भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं मैं यहाँ से। ये देखो इसका मैंने देखो कैसे निर्माण किया, कैसे दो भौगोलिक क्षेत्र आपस में टकराए, ठीक, एक्स वाई जेड मैंने बाकायदा डाल के सारी चीज़ें, क्षेपण मैंने बताई हैं, बलन से बताई मैंने, ये बलन की प्रक्रिया से क्या क्या चीज़ें कैसे बनी है, पर्वत तैतीस सागर था, ठीक है, ये अच्छे से मैंने समझा। यहाँ पे देखो मैंने पर्वतों का 1 2 3 करके एक क्रम पूरा रख दिया मैंने सारे पर्वतों का, ठीक है। पहला पर्वत देखो मैंने ट्रांस हिमालय, इसका हिस्सा मैंने सारे ट्रांस हिमालय जैसा कि ये है, ठीक, बाहरी पर्वत अलग है, उन्हीं का सारे सारे ये हिस्से पड़ते हैं। हिमाद्री है, हिमाचल पर्वत है, शिवालिक है, 1 2 3 करके मैंने बताया है। हम लोग इसे पढ़ेंगे तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। ये रेंज है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर है, कैलाश। ये मैंने बहुत लोगों को कई बार लाइव वीडियो में पढ़ाया है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए। तो अगर नॉर्थ से साउथ में पूछा जाए तो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये पर्वत श्रेणी पड़ जाएगी। ये आपका 1 2 3 इधर लिखा हुआ है, ये आपके हिमालय हैं, हिमाद्री हिमालय है, हिमाचल हिमालय, शिवालिक है। तो ये अलग अलग हिमालय पर्वत पड़ते हैं। आपको हिमालय पर्वत याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वास्तव में अगर अच्छे से आपने मैप पढ़ लिया ना दोस्तों, हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आपको थ्योरी कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस चीज़ों को समझना होता है। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप समझ में आएंगी, अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ों जब ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो भाई ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी तुम्हारी बन जाएगी। जब तुम्हें कहते हैं ना किसी चीज़ में जब मज़ा आता है चीज़ पढ़ने में, ठीक है, तो ऑटोमेटिक भाई दूसरे दिन वही करने का मन करता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, अच्छा लगे पढ़ने में, कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा, ठीक है, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा पढ़ाई में। इस तरीके देखो मैंने यहाँ पे ये दर्शाया, देखो सारी चीज़ें मैंने, नूर नदी है, लद्दाख पठार है, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे समझा दी, आप लोगों को मैप में दिख रही होंगी। ये यहाँ पे मैंने नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, नेपाल, कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ये देखो मैंने बाकायदा मैप बना के अच्छे से यहाँ पे चीज़ों। और इस मैप को बनाने में कहीं ना कहीं सचिन अरोड़ा सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कहीं ना कहीं उन्हीं मार्गदर्शन से मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से बना ली। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाया जाए हल्का ही कुछ। ये देखो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक पर्वत के बारे में, ये तीनों पर्वत के बारे में बताया था। अब तीनों पर्वत का यहाँ पे बताया गया कैसे निर्माण हुआ है। ये बर्फीला क्षेत्र है, इसका ऊपरी ऊपरी भाग में बर्फ़ है, ये बर्फ़ जब पिघलेगी तब ये धीरे 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 ये पानी आ रहा, देखो ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे पानी आके अपनी गाद छोड़ेगा, जो गाद छोड़ता है, ठीक है, ये अवसाद छोड़ता है, इससे निर्माण हुआ शिवालिक पर्वत का। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है शिवालिक पर्वत कैसा पर्वत है, तो अवसादीय पर्वत है, याद रखना कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद बालू कंकड़ पत्थर से निर्मित हुआ है। तो ये सारी चीज़ों सब याद रखना। सिंधु नदी का देखो मैंने यहाँ पे दर्शाया है, और कुमायूं रेंज है। ये वाले जो पर्वत हैं, हम लोग पर्वत को 2 तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें एक तरीका तो हम लोग हिमाद्री पर्वत है, ठीक है, हिमाचल है, शिवालिक पर्वत है, नॉर्थ से साउथ में पढ़ते हैं, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट में पर्वत हम लोग पढ़ते हैं। देखो सबसे आगे पड़ता है आपका नेपाल, पंजाब, हिमालय, उसके बाद कुमायूं है, फिर नेपाल है, फिर असम। ये याद रखना सभी लोग, क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया जाएगा। हम लोग नॉर्थ से साउथ में इस तरीके से पर्वत पढ़ते हैं, ये पर्वत आते हैं नॉर्थ से साउथ क्रम में, और वेस्ट से ईस्ट क्रम में इस तरीके से आते हैं पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, हिमालय, ठीक है। ये देखो मैंने दर्रे सारे जो भी इंपॉर्टेंट थे, दर्रे कुछ लिखे मैंने, इंपॉर्टेंट बहुत सारे और भी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बहुत सारे दर्रे भी मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया। भारत के वृहद मैदान क्षेत्र, इनके बारे में अच्छे समझा दिया मैंने, बाकायदा पॉइंट लगा के नोट कर लिया यहाँ पे। ये देखो आपको समझाया अच्छे से, कैसे सक्रिय पर्वत, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैदानी क्षेत्र है भारत का, उसके बारे में अच्छे से बताया है। अब जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बताया है कैसे भाबर कौन सा क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र कौन सा होता है, कौन सा उपजाऊ भूमि होती है, क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, उपजाऊ भूमि ना होने के क्या क्या कारण होते हैं, कौन सी भूमि, जैसे कि ये देखो नीचे मैंने बताया कंकड़ पत्थर हैं, इसके नीचे से पानी निकल रहा, तो ये तो बिल्कुल आपका अलग पड़ेगी। ये तो आपकी मान लो तराई के क्षेत्र इसके ऊपर वाले पड़ते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी बालू होती है, उस पर भी आप कुछ नहीं फसल कर सकते हो। भाबर क्षेत्र आपका उपजाऊ होता है, ये भी, इसमें भी भाबर क्षेत्र में भी कृषि होती है, बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम ही कृषि होती है। तराई क्षेत्र में होती है, गन्ना और सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से मैंने ये दर्शाया, देखो किस क्षेत्र में क्या क्या निर्माण। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो किस क्षेत्र में किस चीज़ का निर्माण होता है जब आप मैप के द्वारा इन चीज़ों को पढ़ोगे। ये नदियों का मैंने अच्छे समझा दिया है, ये पूरा समझाया मैंने। इसी तरीके देखो साउथ इंडिया का, देखो साउथ इंडिया का मैंने मैप इस तरीके से पूरा बनाया, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। मैंने इस तरीके से पूरा मैप बना दिया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंटों में इधर मैंने पूरा नोट कर दिया, कहाँ पे किस चीज़ का कहाँ पे कैसे क्या है, लोकेशन कहाँ पे क्या है, कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रक्रिया हुई इनके निर्माण में, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे नोट करके बता दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने
यहाँ पे भी देखो मैं ये येलो करके ये अलग अलग कलर का ये यूज इसलिए करते हैं ताकि इन चीज़ों को हम समझ सकें कि इस कलर का मैंने यूज इसलिए किया, समझे ना, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से मैंने कलर का भी यूज किया। अब यहाँ पे देखो, तो ये तरीका है आपका सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का। ये देखो मैंने इस तरीके से मालवा का पठार है, अलग अलग पूरा मैप बना के, हर जहाँ भी मैप की हमें ज़रूरत पड़ी भाई मैंने मैप बनाया। यहाँ पे मुझे मैप जरूरत पड़ी, मैप बनाया। अब मुझे थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे उसका मैप देख के ही बस सेव हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब ये कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम पूछ ली जाती हैं। बिंद पर्वत श्रेणी के हिस्से कौन कौन से हैं, ठीक, भांडेर का पठार है, कैमूर है। कभी क्वेश्चन आता है नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच गुजरती है, तो आप हमेशा याद रखना बिंद पर्वत है, उसके नीचे पड़ता है सतपुरा पर्वत है। और अगर क्वेश्चन आया था महादेव पहाड़ी किस हिमालय पर्वत का किस पर्वत का हिस्सा है, ठीक है, किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप पूछो सतपुरा, ये पूरा सतपुरा है, ये पूरा बिंद है। अब इसके अलग अलग इनके पार्ट हैं, जैसे राजपिपला पहाड़ी भी सतपुरा में पड़ती है, गाडविलगढ़ पहाड़ी भी सतपुरा में पड़ती है, महादेव पहाड़ी है, मैकाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ती हैं। और यहाँ पे देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया है। अमरकंटक, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, सोन नदी ऐसे निकलती है, ऐसे दामोदर नदी निकलती है, नीचे हसदो नदी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने मैप बनाया है, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पर्वतों के बारे में समझाया है। अजंता सतमाला पर्वत है, कहाँ पे पड़ते हैं, आप जब इन्हें देखोगे मैप बना के तो आपको लोकेशन भी याद आ जाएगी, ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किस स्टेट में पड़ते हैं, कौन सी नदी किस पर्वत 2 पर्वतों के बीच में निकलती है, किन 2 नदियों के बीच कौन सा पर्वत पड़ता है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच कौन सा पर्वत पड़ता है, तो हम लोग सतपुरा तुरंत कर देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए बिंद पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो पूरा क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में भाई, तो इस तरीके से देखते रहो। यहाँ पे देखो मैंने घाट ये अलग अलग लिख दिए, ये मैंने नदियों का पूरा मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट करके लिखा है। ये पर्वत हैं, कौन सी नदी किन पर्वतों काट के निकलती है, दर्रा बनाती है, क्या करती है, प्रदेश भी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मैंने सारे प्रदेश भी लिख दिए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने बनाती है, एक नज़र में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये मैंने नदियों का पूरा वो बनाया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखो गंगा नदी तंत्र है ये, ठीक है, गोमुख सबका मैंने अलग अलग बना दिया है। ब्रह्मपुत्र ये नदी तंत्र है इसका पूरा, ये देखो मैंने पूरा अच्छे से बनाया है। अब मुझे नदी तंत्र नदियों के बारे में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, क्यों मैंने ये सारी चीज़ें मैप सेव कर लिए, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती चली जाएंगी। इस तरीके से ये है ज्योग्राफी का, आपको एक उसमें दिखा दे रहे, एक नज़र में दिखा दे रहे। कभी कभी कटिंग इंपॉर्टेंट मिल जाए तो उसे इस तरीके लगा लिया करो, ठीक है। एक नज़र में दिखा दे रहे, देखो नोट्स पूरा, ये विंड चलती हैं जो हवाएं चलती हैं, मैंने उन्हें इस तरीके से दर्शाया कौन सी हवा कैसे चलती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेंगी। बहुत से भाई कहते हैं भैया नोट शेयर कर दो, तो मैंने चलो इसी तरीके से बताते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, अगर कोई भी डाउट आपका हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो सभी भाई राधे राधे। आज